नमस्कार, मैं विनोद तिवारी। आज एक और ख़ास पेशकश लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कि चंद्रयान 3 मिशन, इसका पूरा विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की चंद्रयान सीरीज के इतिहास की। अगर चंद्रयान सीरीज का इतिहास देखा जाए तो 2008 में भारत ने सबसे पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जिसने व्यापक तौर पर सफलता हासिल की थी। चांद पर सबसे पहली बार पानी होने का पता भारत के चंद्रयान 1 ने ही लगाया था और चंद्रयान 1 2009 में इससे संपर्क हमेशा के लिए खो गया और नासा ने भी इसके द्वारा पानी के पता लगाए जाने की पुष्टि की थी। इसके बाद वर्ष 2019 में भारत ने अपनी चंद्रयान सीरीज का दूसरा यान लॉन्च किया, चंद्रयान 2। अगर चंद्रयान 2 मिशन की बात करें तो आंशिक तौर पर चंद्रयान 2 सफल रहा था। चंद्रयान 2 के 3 भाग हुआ करते थे। सबसे पहले एक विक्रम जो कि लैंडर था, इसके अलावा प्रज्ञान रोवर था और एक ऑर्बिट पे घूमने वाला चंद्रयान 3 जो कि इसका मेन पार्ट हुआ करता था। विक्रम लैंडर जो उस समय हुआ करता था वो क्रैश हो गया था। उसकी क्रैश लैंडिंग होने के कारण 2019 में भारत का मिशन चंद्रयान फेल हो गया था। भारत दुनिया में ऐसा पहला देश था जिसने 2019 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन उतारने की कोशिश की थी। दुनिया में कोई भी देश आज से पहले ऐसा करने में कामयाब नहीं रहा था। तो आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी। चंद्रयान 3 अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिशन है। वर्तमान स्थिति यह है कि अभी 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर लैंड करने वाला है और ऐसा करने वाला संभवतः भारत दुनिया का पहला देश बनेगा, क्योंकि लूना 25 अपनी दिशा खो चुका है और उसकी क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। ऐसे में चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो 3900 किलो वजन इसका जब ये रिलीज किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं विक्रम लैंडर जो चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा, इसका वजन 1500 किलो है। वहीं 26 किलो का प्रज्ञान रोवर जो कि विक्रम लैंडर के सतह पर उतरते ही ये कुछ घंटों के बाद बाहर निकलेगा और चंद्रमा की गतिविधियों का अध्ययन करेगा, इसमें शामिल है। अगर चंद्रयान 3 के बजट की बात की जाए तो हॉलीवुड की कई फिल्मों से कम इसका बजट है। 700 करोड़ से भी कम कीमत पर यह बना है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो 40 दिन का सफ़र तय करने के बाद मिशन चंद्रयान चांद की सतह पर 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग शाम को 5 बजे के बाद करेगा और पूरी दुनिया की नज़र भारत के इस मिशन पर है। और अगर बात करें चंद्रयान को लॉन्च करने वाली जो हमारी व्हीकल है, इसका नाम है LVM, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है। LVM मार्क व्हीकल 3 43.5 मीटर लंबा है और 8 टन का पेलोड 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंद्रयान 3 का महत्व इतना है, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा। सबसे पहले सैटेलाइट रसिया ने लॉन्च किया था 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक। उसके बाद रसिया ने ही 1961 में यूरी गैगरिन को जो है अंतरिक्ष में पहला मैन जो हम कह सकते हैं मिशन अंतरिक्ष का था और अंतरिक्ष में पहली बार आदमी भेजने का कारनामा भी रसिया ने किया था। और भारत को पीछे करने के लिए रसिया ने इस बार फिर लूना 25 जो कि लूना 24 मून मिशन था, उस मून मिशन को 1976 में इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन ठीक उसके 47 साल के बाद अचानक से, ताकि भारत का इसरो दुनिया में उपलब्धि हासिल न कर पाए और रसिया ही इस फील्ड में भी आगे रहे, इस उद्देश्य से रसिया ने आनंद फानन में लूना 25 मिशन लॉन्च किया, जो कि एक पावरफुल रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया, अंतरिक्ष में कहीं भटक गया है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस के दुनिया में अगर हम बात करें तो भारत का कद इससे बढ़ेगा। रसिया, चाइना और अमेरिका को भी पीछे पछाड़ करके भारत पूरे विश्व में एक महानतम इतिहास रचेगा
और ये बात कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को है उनके लिए पचानी मुश्किल है, चीन के लिए पचानी मुश्किल है, अमेरिका के लिए और रसिया के लिए भी। इसी वजह से पूरे विश्व की नज़रें जो हैं चांद पर हमारे यान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के निश्चित तौर पर। एक नज़र चंद्रयान 3 में कौन कौन से यंत्र लगे हैं उनकी बात करते हैं। अगर बात करें, अल्टीमीटर चंद्रयान 3 में लगाया गया है, जड़त्व मापने की मशीन इसमें लगाई गई है, नेविगेशन सिस्टम भी चंद्रयान 3 के साथ अटैच किया गया है और प्रणोदक प्रणाली वाले सिस्टम से भी चंद्रयान 3 के साथ अटैच किए गए हैं। 4 इंजनों से चंद्रयान के जो लैंडर विक्रम है उसे लगाया गया है। 2 इंजनों को प्रारंभिक तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 2 इंजन फेल हो जाते हैं तो फिर 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा उसे रिबूट करने। जब